तो गुड इवनिंग ऑल। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है डाटा साइंस का क्लास 31 है और आज का टॉपिक है क्रॉस वैलिडेशन। तो क्रॉस वैलिडेशन है क्या, ये क्यों चाहिए और कितना तरह का है, और फिर फाइनली हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। हर तरह का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। और फिर हम हर एक का जो है वो कोडिंग, पाइथन का कोडिंग करके जो आपका मशीन लर्निंग का लाइब्रेरी है साइकिट-लर्न तो दिखाएंगे, ठीक है। तो आज का एजेंडा यही है। देखिए, पहला चीज है कि आप जब भी कि क्या कर रहे हो ना, कोई मॉडल बना रहे हो या डाटा को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आपने अभी तक बहुत सारा मॉडल बनाया है, डाटा को ट्रेनिंग दिया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उस मॉडल को ट्रस्ट कैसे करोगे, ठीक है। आपने एक मॉडल बनाया, उसको ट्रस्ट करना भी तो जरूरी है ना। तो ट्रस्ट या मॉडल आप कब बोलोगे कि हाँ मेरा मॉडल गुड है और मेरा मेरा मॉडल जो है वो ट्रस्टेबल है, कब बताओगे? आप ये तब बताओगे जब आप उसके ऊपर भरोसा करोगे, या कोई ऐसा आपको, क्या अगर वो मॉडल आपको सही प्रेडिक्शन दे रहा होगा तब आप कर सकते हो। फिर सही प्रेडिक्शन किसके लिए? सही प्रेडिक्शन ऑन, सपोज आपके पास, जैसे आपने एक मॉडल बनाया, उसको ट्रेनिंग दे दिया, आपके पास 100 डाटा है, आपने वो सारा 100 डाटा से ट्रेनिंग दिया, फिर उसी 100 डाटा से 20 डाटा को पूछोगे कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या इस मॉडल के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? लेट्स इसका एक्यूरेसी आया है 97% या 98%। क्या इस मॉडल के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं? हम इस मॉडल के ऊपर नहीं भरोसा कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल है, ये क्या कर रहा है ना, एक मॉडल के ऊपर हम तभी भरोसा करेंगे जब वो अनसीन डाटा के लिए सही प्रिडिक्शन करके बताए। मतलब अनसीन डाटा मतलब जो डाटा को वो पहले देखा नहीं होगा। अगर वो डाटा को पहले देखा है, आप उसी को पूछ रहे हो बताओ उसका आंसर क्या है, तो उसके ऊपर आप कैसे भरोसा करोगे? तो आपका मॉडल इस तरह होना चाहिए, इस तरह ट्रेंड होना चाहिए, ताकि जब कोई अनसीन डाटा हो, मतलब जो ट्रेनिंग में यूज ना हुआ हो, उसके लिए अगर वो सही प्रेडिक्शन कर पाएगा, देन आपका मॉडल अच्छा है। नहीं तो सपोज एक सिचुएशन है, आपके पास आपका 5 फ्रेंड है। 5 फ्रेंड से लेट्स से वो सब गए थे मूवी देखने के लिए, तो वो लोग मूवी देखे। मूवी देखने के बाद आए हैं, आप उनसे पूछ रहे हो, एक दोस्त से पूछा, अच्छा मूवी कैसा है? तो बोला हाँ बढ़िया है। हो सकता है वो जो बोला किस एस्पेक्ट से, लेट्स से उस मूवी में उसका फेवरेट स्टार था शाहरुख खान, इसलिए बोल दिया वो शाहरुख खान का फैन है, बोला कि मूवी अच्छा है। तो आप क्या कर करोगे? क्रॉस चेक करोगे कि नहीं करोगे? बाकी जो दोस्त गए थे उनसे पूछोगे, अरे भैया बताओ कैसा मूवी है? तो बोला है नहीं बकवास। समझ रहे हो? तो ये जो क्रॉस वैलिडेशन है, इसका मतलब होता है, सिंपल मीनिंग है क्रॉस चेकिंग। तो क्रॉस चेकिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम जान सके कि हमारा जो मॉडल है वो अच्छा है कि नहीं है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, ठीक है। So it is a cross validation is a technique by which you can know whether the model is trustable or not. It's a technique used to know how will our machine learning model performs on unseen data. मतलब आपने जो डाटा को ट्रेनिंग दिया है, आपके पास 100, मेरे पास 100 क्वेश्चन था, 100 आंसर था, मैंने मॉडल को सिखा दिया और सारा स्टूडेंट को सिखा दिया। फिर उसी 100 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन स्टूडेंट को पूछूंगा। एक स्टूडेंट रखा है 98, कोई रखा है 97, लेकिन भरोसा कैसे करूंगा? एक नया क्वेश्चन आया है जो कि 100 क्वेश्चन में नहीं था, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा कि वो स्टूडेंट सही आंसर देगा? ऑलरेडी तो इसका हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अनसीन डाटा क्या होता है ना, अनसीन डाटा वो होता है जो डाटा क्या है ना, ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज नहीं हुआ है। जो ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज नहीं हुआ है वो अनसीन डाटा है, ठीक है। तो हम जिस डाटा से ट्रेनिंग देंगे उसी डाटा से टेस्टिंग नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो अगर
उस सिचुएशन में भी आपका मॉडल अच्छा परफॉर्मेंस देता है, मतलब जिस डाटा को वो देखा नहीं है लेकिन उसके लिए वो सही प्रेडिक्शन करता है, देन आपका मॉडल अच्छा, ठीक है, हम इसे बोल सकते हैं ये एक अच्छा मॉडल। तो हमें क्रॉस वैलिडेशन क्यों चाहिए? जैसे कि मैंने अभी बताया था, एग्जाम्पल दिया था, क्या आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है, आपने ट्रेनिंग दिया है और उसमें क्या है ना, आपका 97 पॉइंट एक्यूरेसी आया है, लेकिन आपने जो टेस्टिंग किया है उसी 100 और उसी डाटा से किया है, तो क्या हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं भरोसा? क्योंकि आपने जो डाटा ट्रेनिंग, क्योंकि आपका मॉडल जो डाटा आपने ट्रेनिंग दिया था और जो लेट्स से जो 100 डाटा था आपने ट्रेनिंग दिया है, मॉडल वो सारा डाटा को जानता है, वो याद रखा है, ठीक है? तो अगर उसी डाटा से आप पूछते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम सिचुएशन ना, ओवरफिटिंग। और उसे तो पहले से पता है, क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, ठीक है? अब अगर वही क्वेश्चन पूछोगे, तो डेफिनेटली क्या होगा ना, उसका आंसर वो बता देगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं क्या ना, ओवरफिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरफिटिंग। ओके, तो जैसे कि आप पहला वाला डायग्राम देख रहे हो, जो पहला वाला डायग्राम है ये ओवरफिटिंग का एग्जांपल है। मतलब यहाँ पर जो डाटा पॉइंट्स हैं, देखो ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है, पूरा सारा पॉइंट को टच कर रहा है, मतलब वो सारा पॉइंट को जानता है, ठीक है, हर एक पॉइंट को वो जानता है। तो ये क्या है, ऐसे बोलते हैं ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका मॉडल को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, ठीक है, तो वो जब आप टेस्ट करोगे, तो वो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा, ठीक है। और वो सिचुएशन क्या है, अंडर फिटिंग है। जैसे सेकेंड वाला डायग्राम क्या है ना, अंडर फिटिंग। तो ये अंडर फिटिंग, मतलब आपका जो लाइन है ये सही तरीके से प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन ओवर फिटिंग में क्या हो रहा था, ये पूरा पॉइंट को एग्जैक्टली प्रेडिक्शन कर रहा है। नहीं, जो क्वेश्चन पूछोगे उसका सही आंसर दे देगा। ये अंडर फिटिंग क्या है, अंडर फिटिंग में बस ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है वो सही से प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन वो थर्ड वाला जो है ये अच्छा है, नहीं, ये नाइदर ओवर फिटिंग नॉर अंडर फिटिंग, ये सही से प्रेडिक्शन कर पाएगा हर एक पॉइंट, ठीक है। तो हमें हमारा मॉडल में ओवर फिटिंग नहीं होना चाहिए, अंडर फिटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो लेकिन अभी जो सिचुएशन था, अगर आपका मॉडल पूरा एग्जैक्टली ट्रेंड हो गया है, हर एक डाटा को याद रख लिया है, तो उसी डाटा से आप टेस्ट कर रहे हो, ओवर फिटिंग है। अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ है, अंडर फिटिंग है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या ना, क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। तो क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक जो है, हम क्या करते हैं ना, सारा डाटा से मॉडल को सिखाएंगे नहीं। हमारे पास जो डाटा है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ट्रेनिंग के लिए और एक टेस्टिंग के लिए। क्या करेंगे, एक करेंगे ट्रेनिंग के लिए और एक करेंगे टेस्टिंग के लिए। ये दो डाटा हम डिवाइड करेंगे। जैसे आप को अगर मैं हम उसको पहले से याद यूज किए हैं, ट्रेन टेस्ट पे यूज किए हैं, तो वो भी एक क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक ही है। ओके, तो दो हमारा डाटा जो है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट को रखेंगे ट्रेनिंग के लिए, एक पार्ट को टेस्टिंग। ट्रेनिंग पार्ट में जो होगा उस डाटा का मॉडल को सिखाएंगे, और जो टेस्टिंग पार्ट है, जो मॉडल जो डाटा को नहीं देखा है, उस डाटा का हम टेस्टिंग करेंगे, उससे एक्यूरेसी निकलेगी। तो उस एक्यूरेसी के बेसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये मॉडल अच्छा है कि नहीं, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंट क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है? जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं होल्ड एंड आउट मेथड। होल्ड एंड आउट मेथड को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा मेथड है? द होल्ड एंड आउट मेथड जो है वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड। मतलब हम डाटा को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट को ट्रेनिंग के लिए, दूसरा पार्ट को टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पर जो डाटा डिवाइड करेंगे दो ग्रुप में, तो क्या होगा, रैंडमली स्प्लिटिंग होगा।
जैसे आइरिस फ्लावर वाला डाटा को हमने यूज किया था, रैंडमली फिट किया था नहीं, जिसके लिए scikit-learn में एक फंक्शन है ट्रेन टेस्ट, और इसको हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो मैं पहले आपको ट्रेन टेस्ट फिट के बारे में जैसे जानते हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, फिर हम बाकी जो क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स है, लाइक के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन एंड स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो पहले क्या है, तो पहला टेक्निक क्या है ना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हम पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला टेक्निक क्या है, द ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये पहला टेक्निक। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको डाटा जो आइरिस का है, जैसे हम आइरिस डाटा के ऊपर काम करेंगे, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट pandas as pd, देन आपका डाटा फ्रेम इक्वल टू क्या लिखेंगे, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, कहाँ पर रखा है हमने, जैसे ई ड्राइव में iris डॉट csv, तो ये आपका डाटा फ्रेम है। ओके, तो ये आपका डाटा फ्रेम है, लेकिन हेडिंग नहीं था, आपको पता है कैसे हेडिंग दिया जाता है, कॉलम इक्वल्स टू, हम देखें क्या, सेपल लेंथ कॉमा सेपल विड्थ कॉमा पेटल लेंथ, देन कॉमा पेटल लेंथ, देन कॉमा पेटल विड्थ। ओके, तो यहाँ पर आप दे दो क्या, कॉमा नेम इक्वल टू कॉलम, तो आपका, लेकिन और एक कॉलम था, कॉमा क्या था, लास्ट वाला क्या था, क्लास। तो हो गया, ये आपका डाटा है। ठीक है, अब जानते हो, तो ये आइरिस वाला डाटा था, और आपको पता है कि लास्ट वाला कॉलम क्या है ना, लास्ट वाला कॉलम आपका है क्या ना, स्ट्रिंग है, तो इसको आप क्या कर सकते हो ना, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करते थे, डीएफ ऑफ क्या लिखेंगे, लास्ट वाला कॉलम क्या है, क्लास इक्वल्स, मैं अभी जो एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, तो ग्राफ ग्राफ डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आ रहा हूँ। ठीक है, क्लास इक्वल टू क्या लिखेंगे ना, डीएफ ऑफ क्लास डॉट क्या लिखेंगे, मैप, मैप कर लो, क्या कर रहा है मैपिंग ना, पहला आपका जो था क्या था ना, सेटोसा था, तो सेटोसा को कर दो कितना, 0। मैप, मैपिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिक्शनरी यूज करते हैं, तो सेटोसा का मैंने क्या किया है ना, 0 किया है, कॉमा, देन वर्टिकल, वर्टी एक काम करते हैं, डॉट सैंपल दिखा देते हैं, सैंपल लेने से क्या होता है, वो रैंडमली आता है। जैसे सैंपल का स्पेलिंग क्या है, SAMPLE, सैंपल कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो हर एक का नाम देखने जाता हूँ, हाँ नाम चाहिए मुझे, ये वर्टिकल, वर्सी कलर को मैं दे रहा हूँ कितना, 1 देना चाहता हूँ। सैंपल क्या करता है, रैंडमली दिखाता है, वर्सी कलर को आप दे दो कितना, 1 और कॉमा, और एक क्लास वाला बचा है क्या ना, बेजिनिका, तो इस बेजिनिका को दे दो 2, कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट किया, देन कॉलम 2। ओके, तो ये हो गया है। अभी देखते हैं डीएफ डॉट सैंपल, कितना सैंपल चाहिए ना, 5 चाहिए। ठीक है, तो डाटा न्यूमेरिक हो गया है। अब करना क्या है, डाटा को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड करो, क्या लिखा हमने, x इक्वल टू df डॉट ड्रॉप कर लो, किसको ड्रॉप करना है, कॉलम इक्वल टू, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है ना, आपको कॉलम ड्रॉप करना है लेट्स से क्लास, और y कितना होगा ना, y होगा आपका df ऑफ क्या, क्लास। हो गया, तो x क्या है, x है ये इनपुट है, और y क्या है ना, y आउटपुट है, तो x और y मिल गया है आपको। अब आप क्या करते हो ना, जो डाटा है, आप 150 डाटा है, तो आप सारा डाटा से ट्रेडिंग नहीं दोगे, क्या करोगे, हम क्या करेंगे, डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट में ट्रेनिंग के लिए और एक पार्ट को टेस्टिंग के लिए। तो इसको करने के लिए आप क्या यूज करते हो, फ्रॉम स्केलर डॉट क्या लिखते हो, मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन
टेस्ट स्प्लिट। तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी एक क्रॉस वैलिडेशन का टेक्निक, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, कितना पैरामीटर होता है, एक्स ट्रेन कॉमा देन एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा देन वाई टेस्ट, 4 पैरामीटर होता है इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आप क्या करना चाहते हो, लेट्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में मुझे क्या चाहिए ना, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, कॉमा और क्या चाहिए, मुझे टेस्ट अंडरस्कोर i is equal to let's say 0. मतलब 30% टेस्टिंग के लिए और 70% टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो मैंने रन किया तो एक्स ट्रेन को पता है आपको, एक्स ट्रेन का आउटपुट क्या है, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट का आउटपुट वाई टेस्ट। अब क्या करना है, डाटा को दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक्स ट्रेन डॉट टेस्ट कितना है ना, 105 डाटा का वो इनपुट है, और आपका एक्स टेस्ट जो क्या है टेस्टिंग कर पाएंगे वो कितने डाटा में करेंगे ना, 45, 70% ट्रेनिंग 45 टेस्ट, ठीक है। कैसे कराएंगे, तो इसके लिए हम एक मॉडल ले रहे हैं, अभी क्या करना है, डाटा तो स्प्लिट हो गया है, लेकिन मॉडल लेते हैं जिसको हम क्या करेंगे ना, ट्रेनिंग देंगे। तो मॉडल क्रिएट करते हैं, क्या लिखेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पर KNN यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम एसके लर्न डॉट, KNN कहाँ पर है, नेबर्स import a neighbors classifier, के नेबर्स क्लासिफायर मॉडल को हमने यहाँ पर क्या किया है ना, इंपोर्ट किया है, ठीक है। लेकिन के नेबर्स क्लासिफायर का यहाँ पर जो सी रहेगा वो क्या है ना, कैपिटल, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट किया है, अब तो मॉडल का नाम क्या दिया, अच्छा मॉडल का नाम दिया है के, देन के नेबर्स क्लासिफायर। तो यहाँ पर हम कितना नेबर ले रहे हैं, नेबर्स क्या लिखेंगे ना, n अंडरस्कोर नेबर्स इक्वल टू 5। तो आप लोगों को पता है KNN हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मॉडल क्रिएट हो गया। तो फिर क्या करना है ना, मॉडल को ट्रेन करो, ट्रेन का मॉडल क्या लिखते हैं, के डॉट फिट, फिट करो किसको, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा क्या लिखेंगे, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ये दोनों है, एक्स ट्रेन आउटपुट क्या है, वाई अंडरस्कोर। तो मॉडल सीख गया, मॉडल सीखने के बाद आप क्या करते हो ना, एक्यूरेसी निकालते हो, कैसे करेंगे, टेस्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या करते हो, टेस्ट करते हो, टेस्टिंग के लिए क्या चाहिए, एक्स टेस्ट है, टेस्ट तो मॉडल को कैसे हम टेस्टिंग करेंगे ना, मॉडल को टेस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे ना, वाई प्रेड इक्वल्स क्या लिखेंगे ना, मॉडल का नाम क्या है, के डॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट करो, किसको प्रेडिक्ट करना है, जो 30% डाटा है आप प्रेडिक्ट करो। तो क्या आंसर आया, ये है आपका वाई अंडरस्कोर प्रेड, ये आपका आंसर। लेकिन एक्चुअल आंसर एक्स का क्या है ना, वाई टेस्ट, वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ये एक्चुअल आंसर है। तो दोनों को मैच करवा लेंगे तो हो जाएगा, तो एक्यूरेसी निकालेंगे, देखते हैं कितना एक्यूरेसी आता है। तो फ्रॉम एसके लर्न डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट क्या लिखेंगे, एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी स्कोर को हमने इंपोर्ट किया, तो एक्यूरेसी निकालते हैं, कॉपी, ठीक है, एफसीसी इक्वल टू एफसीसी 1 इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी स्कोर किसको देंगे ना, पहला पैरामीटर रहेगा वाई टेस्ट जो कि एक्चुअल आंसर एक्स टेस्ट का, और दूसरा क्या है ना, वाई प्रेड, वाई प्रेड क्या है, जो प्रेडिक्टेड आंसर। तो इससे हमारा एक्यूरेसी निकल जाएगा, तो एक्यूरेसी इज अराउंड हाउ मच ना, 93%, 93% हमारा एक्यूरेसी आया है। लेकिन एक चीज है कि हम यहाँ पर जितना बार इसको रन कराएंगे, मतलब स्प्लिटिंग कराएंगे, यहाँ पर स्प्लिटिंग कैसे होता है, रैंडमली होता है, हमने रैंडम सेट को नहीं किया है, रैंडम सेट को हमने नहीं किया है,
तो यहाँ पर जो होगा हर एक बार हो सकता है एक्यूरेसी चेंज हो, देखो यहाँ पर एक्यूरेसी चेंज हो गया है, ठीक, तो हर एक बार एक्यूरेसी चेंज हो, ठीक है ना। तो ट्रेंटेड स्प्लिट जो मेथड है कैसे काम करता है, देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, देखिए ट्रेंटेड मेथड स्प्लिट मेथड का ड्रॉबैक क्या है, तो ये हमें जानना चाहिए कि ट्रेंटेड स्प्लिट मेथड का ड्रॉबैक क्या है, तो ये हम कैसे जाने, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंटेड स्प्लिट मेथड कैसे काम करता है देखिए जब हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो वो 70% 30% में किया है, ठीक है, हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, एक ग्रुप में रहेगा 70%, एक ग्रुप में रहेगा कितना 30%। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जब ट्रेनिंग दे रहे हैं मॉडल को, अगर ऐसा होगा कभी कि आपका जो आउटपुट है क्या है, एक वैसे लाइक सटोसा है, वर्टिकल 3 कैटेगरी का है, 0 है, 1 है, 2 है। अगर 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 लेट से एक ग्रुप में ज्यादातर रह गया क्या 0, ठीक है, 70% जो ट्रेनिंग दे रहे हो उसमें 0 मैक्सिमम हो गया, एक कैटेगरी ज्यादा है, एक कैटेगरी कम है, मतलब बैलेंस नहीं है। बैलेंस कितना होना चाहिए, जो कि 70% है, हर एक कैटेगरी का मतलब क्या चाहिए ना, 70% 70% 70% होना चाहिए, इसे नो। लेकिन अगर ठीक से नहीं है तो लेट से एक कैटेगरी में सब यहाँ पर लेट से 0 ज्यादा हो गया, अगर 0 ज्यादा हो गया है तो मॉडल भी वैसे सीखेगा, लेकिन टेस्टिंग के लिए लेट से आपका 2 ज्यादा या 1 ज्यादा हो गया, तो उस टाइम में कैसे हम उसको मतलब क्या उसके ऊपर कॉस्ट करें, तो वो तो जो वो सीखेगा उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करेगा। तो ट्रेंड स्प्लिट मेथड में क्या होता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हम हमेशा जितना बार रन कर रहे हैं हर एक बार एक्यूरेसी डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि हर एक बार स्प्लिटिंग डिफरेंट हो रहा है, और स्प्लिटिंग होने से वो जिस तरह सीख रहा है ट्रेनिंग डाटा से उसी तरह वो एक्यूरेसी दे रहा है। तो ट्रेंड स्प्लिट मेथड में ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि क्या कर रहा है ना, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग डाटा, तो जिस तरह का आप ट्रेनिंग दोगे, जो डाटा आप यूज करोगे उसी के हिसाब से एक्यूरेसी आएगी ओके। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं ना, इसके ऊपर हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास दो टाइप का क्वेश्चन है, एक है फिजिक्स क्वेश्चन, एक है केमिस्ट्री क्वेश्चन, डाटा है बहुत सारा फिजिक्स केमिस्ट्री। लेट्स से जब स्प्लिटिंग कर रहे हैं, लेट्स से आपने आपने जो पढ़ा, एक स्टूडेंट ने जो पढ़ा है बाय मिस्टेकली, लेट्स से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फिजिक्स, और सारा फिजिक्स पढ़ा है, तो टेस्टिंग कराएंगे उसे पूछेंगे केमिस्ट्री क्वेश्चन, तो ऐसा हुआ तो वो सारा फिजिक्स पढ़ लिया है, क्वेश्चन आ रहा है केमिस्ट्री, हमारे पास 50 फिजिक्स क्वेश्चन है, 50 केमिस्ट्री क्वेश्चन, तो ट्रेनिंग जब देंगे कैसे होगा, हो सकता है अगर 25 फिजिक्स क्वेश्चन 25 केमिस्ट्री क्वेश्चन होगा तो अच्छा है, फिर 28 यहाँ पर जो टेस्टिंग करेंगे वैसे कर सकते हैं, नहीं, हाँ 50% से। लेकिन अगर उसे सारा क्वेश्चन फिजिक्स का पढ़, बाय डिफॉल्ट फिटिंग हुआ है, बाय डिफॉल्ट सब फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है ट्रेनिंग में, और टेस्टिंग के लिए सब केमिस्ट्री क्वेश्चन आया है, तो उस टाइम में मॉडल कैसे डील करेगा, ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक नया तरीका यूज करते हैं, इसका नाम है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो ये एक और एक तरीका, बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इसका टेक्निक क्या है, तो प्रेंटिस स्प्लिट का जो ड्रॉबैक था उसको हमने हटाने के लिए ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। के फोल्ड मतलब क्या है ना, आपका जो डाटा है हम उसको क्या करेंगे ना, के नंबर ऑफ फोल्ड में डिवाइड करेंगे। लेट्स से आपके पास 100 डाटा है, सपोज मैं इसको 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करूंगा, तो क्या करूंगा, जो आपके पास 100 डाटा है उसको कितना पार्ट में डिवाइड करूंगा, 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करूंगा, तो हर एक पार्ट में कितना बचा 20, यहाँ पर 20 नहीं, ऐसा होगा हर एक सैंपल में 20 रहेगा डाटा, समझो। तो हम क्या करेंगे ना, फास्ट स्टेप और फास्ट इटरेशन, जो पहला 20 डाटा है उसको टेस्टिंग के लिए यूज करें, बाकी जो 80 डाटा रहा 80, यहाँ पर कितना फोल्ड है 5 फोल्ड है, जो 80 डाटा है वो टेस्टिंग के लिए यूज होगा। फिर सेकेंड इटरेशन में हम जो सेकेंड वाला जो डाटा है, सेकेंड वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, इसको यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए, बाकी इसको और बाकी सबको, बाकी जो बचा 80 इसको यूज करेंगे ट्रेनिंग।
फिर थर्ड वाला ब्लॉक को यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए, बाकी उसको छोड़ के बाकी सब यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो फोर्थ इटरेशन में फोर्थ वाला को यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए, बाकी सब यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो फिफ्थ इटरेशन में क्या करेंगे, फिफ्थ वाला को यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, और बाकी सब यूज करेंगे। फिर हर एक बार जो एक्यूरेसी आएगा, तो पहली बार आपने किया होगा जो एक्यूरेसी आया तो वो एक्यूरेसी, फिर जब सेकेंड टाइम करेंगे, सेकेंड टाइम अपना ट्रेनिंग किया फिर टेस्टिंग किया वो एक्यूरेसी, तो यहाँ पर कितना एक्यूरेसी आएगा, 5 एक्यूरेसी आएगा। 5 बार टेस्टिंग कर रहे हो तो 5 एक्यूरेसी होगा, तो जो 5 एक्यूरेसी आएगा उनका एवरेज निकाल, जितना आएगा उसको हम बोल सकते हैं कि मॉडल का एक्यूरेसी होता है। ठीक है, तो उसे के फोल्ड में क्या होगा ना, आपका जो डाटा है के फोल्ड किया जाएगा, के 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ हो सकता है नहीं। तो ये अगर आपने डाटा को के फोल्ड में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट इटरेशन में पहला जो फोल्ड है वो होगा यूज होगा टेस्टिंग के लिए, और बाकी जो रहा डाटा वो यूज होगा किसने, ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सेकेंड इटरेशन में जो सेकेंड ब्लॉक है, क्या आपने हर एक ब्लॉक को कैसे डिवाइड किया है, ना के फोल्ड किया है नहीं, टोटल बाई के, तो सेकेंड ब्लॉक आएगा ये यूज होगा टेस्टिंग के लिए, बाकी सब जो है यूज होगा ट्रेनिंग के लिए। फिर थर्ड में क्या होगा, थर्ड इटरेशन में जैसे ही थर्ड वाला ब्लॉक जो है वो यूज होगा टेस्टिंग के लिए, बाकी सब होगा ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे अगर के इटरेशन है और के फोल्ड है तो कितना एक्यूरेसी निकलेगा, के नंबर ऑफ एक्यूरेसी निकलेगा, तो के नंबर ऑफ एक्यूरेसी निकलेगा तो उसका हम मीन निकाल लेंगे, बता देंगे क्या इतना जो मीन निकालेंगे हम उसको बोल सकते हैं। अगर 5 एक्यूरेसी मिलता है, हो सकता है कि इसमें मिनिमम एक लेट्स निकला है 85 निकला है मिनिमम, हाईएस्ट कितना निकला है 98, तो हम एक एवरेज निकाल लेंगे और हम बोल सकते हैं हाँ इस मॉडल का मिनिमम एक्यूरेसी इतना है और मैक्सिमम इतना। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, उसका जो मीन निकालेंगे हम बोलेंगे एवरेज एक्यूरेसी इतना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे डाटा को के सेट ऑफ इक्वल साइज में डिवाइड कर रहे हैं, के सेट ऑफ इक्वल ब्लॉक्स इक्वल साइज। तो पहला सेट में पहला जैसे मैंने बोला वैसे ही काम करते हैं, फर्स्ट ब्लॉक हम यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए, बाकी सब यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए। सेकेंड एडिशन में सेकेंड ब्लॉक यूज करेंगे ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए, बाकी सब टेस्टिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे हम के टाइम कंटिन्यू करेंगे, फिर मीन एक्यूरेसी निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको इम्प्लीमेंट करके इसका कोडिंग को इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं कि एक्चुअली ये देखते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, अभी आपने किसी को ये आइरिस वाला फ्लावर में इम्प्लीमेंट किया था नहीं, तो ये जो आइरिस वाला फ्लावर को हमने इम्प्लीमेंट किया था किसी अभी क्या यूज किया था, ट्रेंड टेस्ट में यूज किया था। हम अभी यहाँ पर यूज क्या करेंगे ना, हम यूज करेंगे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। क्या यूज करेंगे, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। किसमें यूज करेंगे ना, आइरिस डाटा में यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले के फोल्ड को समझते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल लेके फिर हम आइरिस पे वापस आएंगे। ठीक है, लेट अस सी एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल। हम एक दिखाएंगे कि एक्चुअली के फोल्ड में कैसे ये फोल्डिंग होता है और कैसे ये मतलब डाटा को डिवाइड करता है। ठीक है, देखते हैं। तो मैं एक डाटा सेट ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट्स से इंपोर्ट numpy as np, लेट्स से मैं एक इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट क्या है ना, np डॉट array। अरे में मैं क्या रख रहा हूँ, array के अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूँ लेट्स से मेरा ये 10, इस इनपुट है मेरा 10 कॉमा 20, x क्या है सर मेरा इनपुट है कॉमा, यहाँ पर दे रहा हूँ मेरे से 30 कॉमा लेट्स से मेरा यहाँ पर है 40 कॉमा 50, ये मेरा क्या है ना 50 है कॉमा 60 कॉमा 70 कॉमा 80। तो कितना डाटा है मेरे पास, 8 दिया है नहीं, तो ये मेरा डाटा एक्स है। और एक्स का आउटपुट क्या है, आंसर क्या है ना वाई, वाई क्या है
एनपी डॉट एक्स इनपुट है और वाई उसका आउटपुट है, एनपी डॉट अरे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या इसका आंसर है ना, इसका आंसर ये है क्या है ना, 0,0,0,0 जीरो एक कैटेगरी है, कॉमा 1,1,1,1। तो पहला जो 10, 20, 30, 40 उसका आंसर क्या है, आउटपुट क्या है 0। बाकी जो 50, 60, 70, 80 उसका आंसर क्या है 1। ठीक है, तो ये एक्स मेरा इनपुट है और वाई मेरा आउटपुट। ठीक, तो मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा ना, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज करूंगा। तो मैं अभी क्या इनपुट कर रहा हूँ ना, के फोल्ड करना है मुझे इस डाटा को। ठीक है, तो मैं लेट्स से मैं इस डाटा को 4 फोल्ड में डिवाइड करूंगा। कितना फोल्ड में, 4 फोल्ड में। अगर 4 फोल्ड में करूंगा तो हर एक फोल्ड में कितना रहेगा, दो दो रहेगा नहीं। तो पहला वाला फोल्ड, हर एक फोल्ड में दो दो रहेगा एंट्री। तो दो दो जो एंट्री रहेगा, पहला फोल्ड क्या रहेगा, पहला 2 एंट्री टेस्टिंग के लिए, बाकी जो बचा कितना 3 फोल्ड, कितना 6 है, वो कितने लिए ट्रेनिंग के लिए। ऐसा करेंगे नहीं। तो के फोल्ड में डिवाइड करने के लिए scikit-learn में एक फंक्शन है, तो हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे ना, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट। इंपोर्ट करो के, ये बना के दिया गया के फोल्ड को इंपोर्ट। तो के फोल्ड को इंपोर्ट करने के बाद आप कितना फोल्ड में डिवाइड करना चाहते हो, तो बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ। तो मैं लिखा रहता है के फोल्ड, हम चाहते हैं कितना नंबर में स्प्लिट करेंगे सर, एन अंडरस्कोर स्प्लिट। इसमें कुछ पैरामीटर्स आप जानते हो, शिफ्ट टैग लगाने से बताएगा एन स्प्लिट। बाय डिफॉल्ट कितना है, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो 5 है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ एन स्प्लिट कितना है ना, 4 है। मैं चाहता हूँ कि मेरा 8 डाटा है, तो आई 8 सैंपल से, तो मैं इसलिए 4 लिखा है, ताकि 5 लिखेंगे तो कैसे होगा डिवाइड 8 को। और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लेट्स से रैंडम अंडरस्कोर स्टेट कितना है 0। आपका मर्जी आप दो दे सकते, रैंडम स्टेट क्यों लेते हैं, ताकि हर एक बार जो सेटिंग होगा वो सेम रहेगा। और बाकी भी आप देख सकते हो नहीं पैरामीटर। सफलिंग इक्वल फॉल्स मतलब सफल नहीं होगा, मतलब सफल ही नहीं होगा, मतलब जैसा है वैसा रहेगा। सफलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब रीअरेंज करता है रैंडमली नहीं। तो ये आपका बन गया है। तो मैंने 4 स्प्लिट में डिवाइड कर रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ, किसको देखना चाहता हूँ, देखिए वार्निंग कुछ आ रहा है। तो वार्निंग को चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। क्या लिखोगे, इम्पोर्ट क्या लिख सकते हो ना, वार्निंग देन वार्निंग डॉट इग्नोर वार्निंग, इग्नोर वार्निंग ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वार्निंग डॉट सॉरी फिल्टर वार्निंग नहीं, फिल्टर वार्निंग ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इग्नोर। कुछ गलत है, वार्निंग फिल्टर वार्निंग। ओके, वार्निंग नहीं आएगा, क्लियर। यस यस, फिल्टर वार्निंग। तो आपने अभी आपका डाटा को 4 फोल्ड में डिवाइड कर लिया है। आप देखना चाहते हो कि कौन से फोल्ड में क्या है। ये सब लोग देखते हैं कौन सा फोल्ड में क्या है, कौन सा फोल्ड ट्रेनिंग में है, कौन सा फोल्ड टेस्टिंग में है, देखना चाहिए आपको। लेट अस सी, देखते हैं कैसे। तो उसको हम देखने के लिए क्या करेंगे ना, ये जो आपका केस में देखो, केस क्या है ऐसा लिखा रहा है क्या, केस डॉट स्प्लिट क्या आंसर, एक सेकंड, पी एल आई टी, अच्छा ठीक, एक्स कॉमा वाई, एक जनरेटर है। ये मतलब क्या है ना, इसके ऊपर हम इटरेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ लूप लगाओ फॉर, कैसे लिख रहा हूँ आई इन, ये लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट आई, देख रहे फर्स्ट टाइम ये ट्रेनिंग है, ये टेस्टिंग। सेकेंड टाइम ये ट्रेनिंग है, ये टेस्टिंग। थर्ड टाइम ट्रेनिंग। अरे मैंने बोला था प्लाट है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। कैसे लिख रहे हो यहाँ पर टी ट्रेन
कॉमा टेस्ट। तो यहाँ पर मैसेज कर रहा हूँ मैं, लेट्स से ट्रेन के लिए क्या है, ट्रेन कॉमा कॉलोन, यहाँ पर कॉमा देख मैं लिख रहा हूँ ट्रेन। ट्रेन एक वेरिएबल जो इटरेट करेगा, कॉमा टेस्टिंग के लिए क्या है, टेस्ट। टेस्ट में क्या रखेंगे, टेस्ट में रख रहा हूँ लेट्स से टेस्ट। ठीक है, देखो एक सेकेंड क्या हुआ, इनवैलिड सिंटैक्स क्यों दे रहा है। ट्रेन ट्रेन कॉलोन ट्रेन कॉमा टेस्ट कॉलोन टेस्ट, इनवैलिड क्यों आ रहा है, एक सेकेंड। ओह, ये कॉलोन कहाँ रहेगा, कॉलोन अंदर रहेगा ना, फिर भी इनवैलिड होता है। यहाँ पर क्या रहेगा, कॉमा रहेगा। आ गया, देखो ये बेहतर होगा समझने के लिए। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम क्या है, हमने कितना फोल्ड में डिवाइड किया था, टोटल 8 सैंपल था, हमने 4 फोल्ड में, मतलब फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए कितना रहेगा, कितना फोल्ड है बताओ, 1 2 3 4। यहाँ हर एक फोल्ड में कितना सैंपल है, 2 सैंपल है नहीं, तो पहले में कितना है, 4 है, पहले में कितना है, 2 है, दूसरा में 2 है। तो पहले ये टेस्टिंग के लिए क्या लिया है, 0 और 1 वाला सैंपल को लिया है। टेस्ट ट्रेनिंग के लिए 0 1 मतलब कौन सा, 0 1 मतलब 10 और 20, ये टेस्टिंग के लिए। बाकी सब क्या है, 1 2 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये है 2 3 4 5 6 7, ये क्या है ना, ये ट्रेनिंग। फिर सेकेंड वाला ये टेस्टिंग के लिए, ये ट्रेनिंग के लिए, जैसे मैंने बोला था ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो वो ऐसे काम करता है। जैसे हम डिस्कस सकते हैं, आप चाहते हैं कि सर अच्छा एक काम कीजिए, इसमें अभी तक सेटिंग हो गया है, आप एक काम कीजिए सर, एक मॉडल बनाइए और उसको ट्रेनिंग दीजिए और उसका आप निकालिए, एक्यूरेसी निकालिए। निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहे थे, देखिए कैसे ये स्प्लिटिंग हो रहा है, फोल्डिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने जाना नहीं, तो अगर आप हम चाहते हैं कि ये इस डाटा के ऊपर अगर आप के एन एन अप्लाई करोगे, तो के एन एन अप्लाई करके इसका आप जानना चाहोगे कि एक्यूरेसी कितना है, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, आइरिस के ऊपर। तो आपने अभी देख लिया कैसे काम करता है ये। नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ये जो क्रॉस वैलिडेशन है, कौन सा, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, इसका कुछ ड्रॉबैक्स है क्या, ड्रॉबैक्स क्या है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का ड्रॉबैक क्या है। अच्छा, उस ड्रॉबैक से पहले एक काम करते हैं हम लोग, हम जाते हैं इसकी यही कॉन्सेप्ट को हम आइरिस में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो आइरिस डाटा लिया था उसे हम क्रॉस वैलिडेशन, ये एग्जांपल से एग्जांपल दिया था मैंने, तो हम क्रॉस वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट अस गो एंड अप्लाई। तो मैं यहाँ पर कुछ सेल खाली कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ क्या, अप्लाई के फोल्ड, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इन आइरिस फ्लावर। तो ये आपका आइरिस फ्लावर वाला डाटा था, तो मैं एक बार फिर से रन कर रहा हूँ। क्यों कि मैंने जो मैंने अभी किया था उसका नाम भी क्या दिया था, एक्स और वाई दिया था, तो इसलिए मैं थोड़ा, मैं अभी कौन सा एक्स वाई यूज करूंगा, जो आइरिस वाला है। अलग स्प्लिटिंग नहीं करना है। मॉडल तो मेरा क्या है, मॉडल का नाम क्या है, KNN है, रेडी है। तो हमारा जो अभी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अभी, जो अप्लाई करेंगे क्रॉस वैलिडेशन के लिए, हमने क्या यूज किया था अभी, ये मॉडल यूज किया था। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट K4। तो अभी मैं जो आइरिस में कितना डाटा 150 है, जैसे मैं इसको 5 फोल्ड में डिवाइड कर रहा हूँ, आइरिस डाटा को मैं 5 फोल्ड में डिवाइड कर रहा हूँ। तो 5 फोल्ड में डिवाइड कर लिया मैंने। ओके, आपका मॉडल का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यूज स्विच मॉडल, KNN मॉडल।
प्रेडिक्शन। ये आपका KNN मॉडल आपने अभी बनाया था, तो मैं इसमें जाके फिर इसको एक बार रन कर दिया, तो KNN मॉडल इज रेडी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फिट नहीं करना है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कौन सा मॉडल चाहिए, ये चाहिए, तो मॉडल का नाम क्या है, के है, ये मेरा मॉडल है। ठीक, तो हमने इसको 5 फोल्ड में डिवाइड कर लिया है, हमारा जो आईसी वाला डाटा था। अब क्या करना है ना, हमें पाना है एक्यूरेसी। अगर 5 स्प्लिट करेंगे तो कितना एक्यूरेसी निकलेगा, 5 तो एक्यूरेसी निकलेगा, कि 5 तो टेस्टिंग के लिए देगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी क्या है ना, इस क्रॉस वैलिडेशन के लिए जो के फोल्ड का है, उसका एक्यूरेसी निकालने के लिए एक फंक्शन दिया गया है, तो उसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फ्रॉम एसके डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट क्या है, क्रॉस वैल स्कोर। तो ये तो ऑलरेडी है, तो हम क्यों करेंगे, नहीं, क्रॉस वैल स्कोर। तो क्रॉस वैल स्कोर लिख रहे से एससीसी, ये क्या है, पहली बार जब ट्रेंड स्प्लिट में हमने लिया था, उस एक्यूरेसी का नाम क्या लिया था, उसका नाम लिया था हमने एससीसी 1, नहीं, तो इसका नाम ले रहे से एससीसी 2। एससीसी 2 इक्वल टू क्रॉस वैल, क्रॉस वैल स्कोर को क्या चाहिए, आपका कितना स्प्लिट हुआ है, 5 स्प्लिट। देखिए क्रॉस वैल स्कोर को क्या क्या पैरामीटर चाहिए, देखिए ये सब है, ठीक नहीं। तो पहले से एस्टिमेटर, मतलब आपका मॉडल का नाम, मॉडल का नाम क्या है, यहाँ पर आपका मॉडल का नाम है के है आपका मॉडल का, तो मॉडल का नाम दिया, फिर क्या चाहिए ना, एक्स चाहिए, मतलब इनपुट चाहिए, 150 का इनपुट, वाई क्या है 150 का आउटपुट। ठीक है, तो कितना पार्ट में डिवाइड करेगा, 5 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सीपी मतलब क्रॉस वैलिडेशन, यहाँ पर कितना देंगे हम, आपने तो किया है, इसका क्या दिया है, इसका नाम क्या दिया है, केफ दिया है, तो लिखो यहाँ पर सीपी इक्वल टू के, तो क्या करेगा, 5 फोल्ड में डिवाइड किया है, तो 5 बार क्या करेगा ना, ट्रेनिंग करेगा, 5 बार टेस्टिंग करेगा, 5 बार एक्यूरेसी निकालेगा, तो एसटीसी 2 निकालते हैं। आप लोग देख सकते हो कितना एक्यूरेसी निकला है, 1 2 3 4 5, तो 5 तो एक्यूरेसी निकला है, कितना एक्यूरेसी निकला है ना, 5 एक्यूरेसी निकला है। तो मॉडल का लोएस्ट एक्यूरेसी कितना है, 80% है, हाईएस्ट कितना है, 1 है। तो हमें क्या करना है ना, मीन फाइंड करना है, तो मीन एक्यूरेसी कितना है, फाइंड करो, लिखो फाइंड, क्या करेंगे ना, फाइंड मीन एक्यूरेसी, कैसे लिखेंगे ना, एससीसी 2 डॉट क्या लिख सकते हैं, मीन लिख सकते हैं, आगे। तो मीन एक्यूरेसी इन के फोल्ड, किसमें ये, इन के फोल्ड, क्रॉस वैलिडेशन इज कितना, 91.3%। ठीक है, तो ये क्रॉस वैलिडेशन हमने 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज किया और मिल गया एक्यूरेसी। लेकिन ये के फोल्ड का ड्रॉबैक क्या है, देखिए के फोल्ड का कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या है ना, देखते हो के फोल्ड में क्या होता है ना, हम क्या करते हैं ना, के नंबर ऑफ फोल्ड में डिवाइड करते हैं डाटा को, फिर एक पार्ट को टेस्टिंग के लिए, बाकी सब ट्रेनिंग के लिए, फिर नेक्स्ट पार्ट को टेस्टिंग के लिए, बाकी सब ट्रेनिंग के लिए, ऐसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डाटा को डिवाइड करते हैं, सप्लिंग रैंडमली करते हैं, पहली फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास डाटा है 150 डाटा, जो भी डाटा हो रैंडमली सप्लिंग करेंगे, फिर हम फोल्ड फोल्ड करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने जो जो फोल्ड बनाया है, मतलब आपने जो जो फोल्ड बनाया है, इस फोल्ड से 5 फोल्ड बनाया है, जैसे आप एक बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे थे जहाँ पर आउटपुट 0 है और 1 है, तो हो सकता है जैसे 0 का है कितना डाटा है, 0 का है 50% डाटा और 1 का भी है 50% डाटा, मतलब एक डाटा है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें 50% डाटा का आउटपुट 0 है, 50% 1। तो हर एक फोल्ड में क्या होना चाहिए, हर एक फोल्ड में भी डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह होना चाहिए, मतलब फास्ट फोल्ड, यहाँ पर जैसे 100 डाटा है, 100 में से फास्ट फोल्ड में आपने 5 फोल्ड में डिवाइड किया है,
तो ये कितना है 20 डाटा है, तो ये 20 डाटा में 50% मतलब 10 डाटा होना चाहिए 0 इनपुट 0 आउटपुट वाला और 10 चाहिए 1 आउटपुट वाला। हर एक फोल्ड में ऐसा होना चाहिए। कोई गारंटी ऐसा होगा? ये फोल्ड आपको ये गारंटी नहीं देगा। हो सकता है यहाँ पर जो आउटपुट 0 वाला हो सकता है लेट्स से 10%, मतलब यहाँ पर जो 20 डाटा है 20 रहा डाटा इस फोल्ड में, ऐसे 5 डाटा जो है वो 0 आउटपुट वाला है, बाकी जो 15 है वो 1 आउटपुट। ऐसा हो सकता है? नहीं, तो प्रॉब्लम होगा, ये इम्बैलेंस हो रहा है। हमारा जो डाटा जिस तरह है 50-50% इस तरह से ये नहीं है। हो सकता है कभी ये सारा 20 डाटा जो बिलोंग करेगा सब जो आउटपुट 1 का है सारा है, तो उस टाइम में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि हम यहाँ पर फोल्ड तो बना दिए, लेकिन डाटा जो हमारे पास जितना है, हमारे पास लेट से मेरे पास है 60% है एक कैटेगरी का और 40% है और कैटेगरी का। तो मतलब ये जितना डाटा है हर एक फोल्ड में वो 60-40 प्रोपोर्शन में रहना चाहिए डाटा। अगर नहीं है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर आपका डाटा इम्बैलेंस्ड है दैट्स 90% 10%, 90% एक कैटेगरी का है 10%, तो उसको पहले आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये 90% अगर एक कैटेगरी का है 10% दूसरा कैटेगरी का है, देन दैट इज इम्बैलेंस डाटा। ओके, लेकिन अगर 60-40 है 70-30 है आउटपुट के हिसाब से 60% लोगों को डायबिटीज था, 40% लोगों को नहीं था, इस तरह का मतलब तो हर एक फोल्ड में भी कोई परसेंटेज रहना चाहिए। अगर इस फोल्ड में 20 डाटा है तो 20 में से 60% डाटा रहना चाहिए एक कैटेगरी का और 40% रहना चाहिए और एक कैटेगरी का, तब जाके हम बोलेंगे कि ये सही से काम कर रहा है। लेकिन के फोल्ड में ऐसा नहीं होता। ओके तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस को तो मतलब क्या करेगा ठीक से, क्योंकि ट्रेनिंग को ठीक से नहीं कर पाएगा। रिपीटिंग, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रैटिफाइड के, ये हमने ट्रेन टेस्ट स्पीड देखा, ट्रेन टेस्ट स्पीड का कुछ ड्रॉबैक्स था, उससे फिर हम कहाँ आए ना, क्रॉस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का जो ड्रॉबैक्स है वो ठीक से क्या नहीं कर रहा है, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है हर एक फोल्ड। जितना एक्चुअल डाटा है जिस तरह कैटेगरी का वो उस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है? आखिर स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रोसेस क्या है? देखिए स्ट्रैटिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द डाटा। ये एक रीअरेंजमेंट है, तो टू इंश्योर दैट ईच फोल्ड इज ए गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल। मतलब अगर आपका 60% है लोगों को डायबिटीज था, 40% लोगों को डायबिटीज नहीं था, तो जितना भी फोल्ड में आप डिवाइड करो, आपके पहला फोल्ड में तो हर एक फोल्ड में क्या होना चाहिए, तो 60-40 रेशियो में डाटा रहना चाहिए। ये के फोल्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड ऐसा ही करेगा, तो ये बेहतर है। Splitting the data into folds is done in such a way that each fold has the same proportion of observation according to output। आपका आउटपुट जिस तरह का है, आउटपुट क्या है, जैसे डायबिटीज है कि नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या आउटपुट है, तो उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से वो क्या करेगा, हर एक फोल्ड में डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर है। एक एग्जाम्पल दिया है हमने यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे कि ये फीमेल रेशियो है, ये मेल है, नहीं टोटल डाटा सेट है, इसको हमने 1 2 3 4 5 फोल्ड में डिवाइड किया है, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये 30% है ये 70% है, तो पहला फोल्ड में भी क्या रहेगा ना, फीमेल रहेगा 30% का, मेल रहेगा 70, दूसरा फोल्ड में भी उसी तरह से। अगर आपका 100 डाटा है, टोटल हर एक डाटा में कितना है 20 है, तो 20 का 30% जो है वो रहेगा फीमेल, 20 का 70% जो है वो रहेगा मेल। तो नेक्स्ट फोल्ड में जो और नेक्स्ट 20 डाटा है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा करेक्ट फोल्ड, ताकि यहाँ पर जो ट्रेनिंग होगा वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर तो देखते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, जाते हैं जुपिटर में, को देखते हैं। देखिए अभी आपने जो कुछ देर पहले के फोल्ड को अप्लाई किया था,
कंपेयर कर, के फोल्ड था, आपने फिर इसको क्या किया था ना, डिवाइड किया था। देखो आपका जो के फोल्ड वाला ये जो प्रॉब्लम था, क्या डाटा है 10 20 30 40 कितना है 8 है। तो पहला चार क्या है 0 है, दूसरा चार क्या है 1 है। तो इसका आउटपुट भी, आउटपुट क्या है 50% है। यहाँ पर डाटा जो है 0 50% है, 1 भी 50%। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोल्ड हो रहा है कितना फोल्ड हो रहा है 4 फोल्ड हो रहा है। यहाँ पर जो 4 फोल्ड हो रहा है, हर एक फोल्ड में कितना है 2 सैंपल है। तो पहला फोल्ड देखो 2 3 4 5 6 7। तो देखो 2 3 4 5 6 7 और टेस्टिंग के लिए क्या है 0 1 है। तो टेस्टिंग के लिए ये दो डाटा है, आउटपुट क्या है 0 है। समझ रहे हो। तो क्या ये ठीक से डिवाइड हुआ है। अगर ठीक से डिवाइड होता तो टेस्टिंग जो है 0 1 यहाँ पर क्या होता, एक का आउटपुट 0 होता, एक यहाँ से आता और एक यहाँ से आता। लेकिन यहाँ पर दोनों 0 है, तो ये बैलेंस ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। लेकिन स्ट्रैटिफाइड यूज करेंगे तो ये ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब हर एक फोल्ड में क्या रहेगा, एक 0 आएगा एक 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर दोनों ही 0 है। ठीक है, जैसे 6 7 है, यहाँ पर दोनों 1 है। देखो यहाँ पर दोनों 1 है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को हम अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड। तो इसी डाटा के ऊपर हम अप्लाई करते हैं स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड। देखते हैं ये किस तरह बिहेव करता है। तो लिखते हैं क्या, अप्लाई स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड। देखते हैं, तो स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड को अप्लाई करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम, हम उसी डाटा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम डाटा। ठीक है, फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, क्या लिखेंगे इंपोर्ट, क्या लिखेंगे एस टी ए स्ट्रैटिफाइड है, नॉट स्ट्रैटिफाइड, स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या है ये स्ट्रैटिफाइड है ना, ये जो भी कैपिटल है स्ट्रैटी, एस कैपिटल है, सॉरी एस कैपिटल है, स्ट्रैटिफाइड के एफ ओ एल। इसको इंपोर्ट कर दे रहा है, गलत दे रहा है। स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट स्ट्रैटिफाइड टी आर ए टी सॉरी टी आर ए टी आई स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड। इसमें कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा तरह का नाम है स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड। ठीक, तो आपका एक्स वाई तो भी सेम है, अगर आप चाहते हैं, नहीं तो मैं फिर से एक बार इसको इसी डाटा को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, नो प्रॉब्लम। हम क्या लिख रहे हैं स्ट्रैटिफाइड, तो इसका नाम क्या देते हैं, जैसे तो यहाँ पर नाम क्या था केएफ में केएफ था, तो स्ट्रैटिफाइड का नाम देना एसएफ, एसएफ इक्वल टू स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड, यहाँ पर एन अंडरस्कोर स्प्लिट इक्वल टू वही दे रहे हैं कितना 4 कोमा रैंडम अंडरस्कोर स्टेप। वहां पर क्या दिया था, वहां पर हमने दिया था, देखो रैंडम कितना दिया था 0 दिया था, तो यहाँ पर भी 0 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एसएफ है, रन कर दिया, कुछ गलत है। एन स्प्लिट, एक सेकेंड, एन अंडरस्कोर स्प्लिट, एन अंडरस्कोर स्प्लिट, ओ डबल इक्वल हो गया यहाँ। ठीक, ओके, रन हो गया, देन राइट नाउ इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड, तो स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड हमने इसका अपडेट कर लिया है। अब क्या करना, मतलब वो डिवाइड कर दिया है किस हिसाब से, इस हिसाब से। अब हम चाहते हैं कि इस तरह इसको डिस्प्ले करने, डिस्प्ले करो, देखते हैं किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसी से पता चल जाएगा क्यों ये बेहतर है। तो केव डॉट स्प्लिट, यहाँ पर क्या आते हैं, क्या लिखेंगे एस एफ, नहीं एस एफ डॉट स्प्लिट, रन करते हैं। देखो यहाँ पर किस तरह स्प्लिट हुआ है, देखो ये आपका डाटा था। देखो पहला चार क्या था, पहला चार मतलब क्या क्या है 0 1 2 3 0 था, देन 4 5 6 7 4 5 सेकंड 1 है। तो उस तरह देखो, देखो पहले टेस्टिंग के लिए क्या क्या गया है सर, 0 गया है 4 गया है, तो बताओ 0 में क्या था
सर जीरो में था आपका, क्या था? जीरो में क्या है? माउस क्यों नहीं कर रहा है? हाँ देखो, जीरो में क्या था? जीरो में क्या था? जीरो में पहला वाला आउटपुट। क्या फोर में क्या है? फोर में वन, मतलब एक इसका ले रहा है, इसका ले रहा है। जीरो में कौन था? 10 को ले रहा है। फोर में कौन है? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, 50 ले रहा है। ठीक है, तो एक जीरो का एक वन, यहाँ पर देखो 1 5, एक जीरो से एक वन, आउटपुट वाला। आउटपुट को देख के ही स्प्लिट कर रहा है, एक टू से एक six। तो बताओ, जीरो, वन, टू, थ्री क्या था? जीरो था। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन क्या था? वन था। तो मतलब इस, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वन, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वन, तो कर रहा है 50-50%। अगर ये वन टू थ्री है, ये क्या है? तीनों जीरो है, ये तीनों क्या है? वन है, तो 50-50% हो रहा है। लेकिन इस तरह का आपका इसमें नहीं हो रहा था, इस तरह का आपका के फोल्ड में नहीं हो रहा। के फोल्ड में देखो ऐसा नहीं हो रहा, तो ये के फोल्ड का क्या है? ड्रॉबैक। तो के फोल्ड में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक, के फोल्ड में क्या होगा? यहाँ पर दोनों जीरो हो गया, यहाँ पर दोनों वन हो गया। तो ये बेहतर डिवाइड करता है, तो देखता है कि आउटपुट कितना है, कितना कितना परसेंटेज आउटपुट है। यहाँ पर दो आउटपुट है, जीरो और वन, 50% है, तो इसे 50-50% के हिसाब से ही वो हर एक डिवाइड करता है। टेस्टिंग के लिए, ये ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट कोड, ये टेस्टिंग के लिए, ये ट्रेनिंग। तो ये ज्यादा बेहतर है। तो ये के फोर सर्टिफाइड के फोर इस तरह काम करता है। तो हम अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसमें? आई स्टार में इम्प्लीमेंट करेंगे। जाते हैं, तो हम आई स्टार में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अभी तक तो मैं एक बार फिर से वो आई वाला फ्लावर को रन करता हूँ, क्योंकि मैंने फिर से एक से क्या लिया था, तो जो नया डाटा था नंबर वाला उसे ले लिया था। मैंने फिर से रन कर लिया इसको, तो एक्स वाई मुझे मिल गया। और मुझे हाँ, ये एक्स वाई मिल गया। अभी मेरा एक्स वाई क्या है? ये वाला। तो आते हैं यहाँ पर, मुझे स्प्लिटिंग नहीं करना है। स्प्लिटिंग का एक स्प्लिटिंग भी एक क्रॉस वैलिडेशन का टेक्निक। तो यहाँ पर मुझे ये मॉडल तो चाहिए। तो मेरा जो मॉडल था यहाँ पर यूज करेंगे, कौन सा? कोई केन यूज करेंगे। तो आते हैं यहाँ पर, हम लिख रहे हैं क्या है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? यूज इम्प्लीमेंट, कौन सा? इम्प्लीमेंट सर्टिफाइड, STRA सर्टिफाइड क्रॉस वैलिडेशन, सर्टिफाइड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, हमारे पास तो एक्स वाई है, मॉडल कौन सा है? KNN है। ठीक है, तो हम इंपोर्ट करते हैं सर्टिफाइड के फोल्डर को। यहाँ पर आपने लिखा था थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था? तो लिखा था ना, तो इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सर्टिफाइड के फोल्डर को मैं कॉपी किया, कॉपी करके मैं आईरिस कलर कवर में रख के पेस्ट कर। लेकिन यहाँ पर मेरा स्प्लिट कितना है? स्प्लिट सर है 5। जो जो इसके लिए लिया था, इसके लिए वही लूंगा, रैंडम सेट जीरो था। ठीक है, no problem। मैंने लिया इसको, इसका नाम क्या है? SF है, एंड स्प्लिट 5 है। रन किया, ठीक है, रन कर दिया। अभी मुझे क्या करना है ना, अभी मुझे क्या करना है, देखिए, मुझे अभी क्या करना है। लेट से मैं अभी क्या करूंगा, मैं इसका स्कोर निकालूंगा। यहाँ पर क्रॉस वैलिडेशन में स्कोर कैसे निकाला था? इसका नाम क्या था? SCC क्या था? 3 था। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। तो क्या स्कोर निकालने के लिए क्या चाहिए? मैं क्रॉस बार स्कोर चाहिए, तो मैं लिखा क्रॉस बार स्कोर, स्कोर निकालो। लेकिन मैं इसका नाम क्या दे रहा हूँ ना, SCC 3। क्या दिया? क्रॉस बार स्कोर। और यहाँ पर क्रॉस वैलिडेशन क्या है? KF नहीं है, क्या है? SF। तो इस एक्यूरेसी देखते हैं कितना है। तो ये एक्यूरेसी 3। ठीक, और इसका मीन निकालेंगे, SCC 3 डॉट मीन। ओके, तो 97 पॉइंट आया है। अगर ठीक, तो के फोल्ड से ज्यादा बेहतर एक्यूरेसी आया है, क्योंकि ये कैसे फोल्डिंग करता है। आइरिस कलर में आपको पता होगा कितना था? 50-50-50 सैंपल था, हर एक कैटेगरी का 33% था।
तो ये यहाँ पर हर एक फोल्ड में कितना रहेगा 33%, 33%, 33%, अंडरस्टूड, इस तरह से रहेगा। तो ये जो है स्ट्रैटिफाइड का क्या निकला ना, एक्यूरेसी निकल गया। तो आपने प्रिंटेड स्पीड सीखा, प्रिंटेड स्पीड का ड्रॉबैक जो था वो सीखा, फिर के फोल्ड सीखा, के फोल्ड क्यों बेहतर था प्रिंटेड से वो सीखा। फिर आपने क्या सीखा ना, आपने सीखा क्या सीखा ना, आपने स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड भी सीखा। ठीक है? तो अगर आपका डाटा नॉर्मली ज्यादा इम्बैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, एक कैटेगरी का बहुत है कम है, तो उस टाइम में अगर डाटा लेट से 80%, 40%, तो उस टाइम में ये फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इतना अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक फोल्ड में कुछ डाटा टेस्ट मतलब कि 20% वाला भी चाहिए ना, नहीं चाहिए। हाँ, 80% मतलब एक कैटेगरी 1 का है, ये 0 का। तो उस टाइम में अगर स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड यूज करोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कहाँ पर, अगर डाटा इम्बैलेंस, ठीक है, तो उस टाइम में के फोल्ड ज्यादा जो स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड ज्यादा बेहतर काम। तो आपने सीखा क्रॉस वैलिडेशन। आज क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, मतलब क्रॉस चेक होता है, मतलब हम किस तरह टेस्टिंग करेंगे ताकि हम मॉडल का जो एक्यूरेसी आ रहा है हम उसके ऊपर भरोसा करें। तो होल्ड ऑन आउट मेथड में क्या करते हैं ना, ट्रेन टेस्ट फिट हमने सीखा, फिटिंग करते हैं दो पार्ट में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग पार्ट को ट्रेनिंग देते हैं, टेस्टिंग को टेस्टिंग देते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है ना, जिस तरह का ट्रेनिंग डेटा रहेगा उसके ऊपर मैक्सिमम हर एक बार एक्यूरेसी चेंज होता है ना ट्रेन टेस्ट फिट में। अगर फिटिंग डिफरेंट होगा तो क्योंकि पूरा डिपेंड करता है ट्रेनिंग के ऊपर, डाटा के ऊपर। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना, के फोल्ड यूज कर रहे हैं। के फोल्ड में हम क्या कर रहे हैं ना, के नंबर ऑफ फोल्ड में डिवाइड करते हैं डाटा को, हर एक फोल्ड में सेम डाटा रहेगा, और पहला फोल्ड को टेस्टिंग लेके बाकी सबको लेंगे ट्रेनिंग, नेक्स्ट में सेकंड फोल्ड को टेस्टिंग ट्रेनिंग कैसे करेंगे करके हम फाइन करेंगे, जितना फोल्ड होगा उतना एक्यूरेसी निकलेगा, उसका मीन निकालना, मीन निकालने से ये रहेगा। लेकिन के फोल्ड का ड्रॉबैक क्या है, डाटा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सही से नहीं हो पाता। हो सकता है कुछ फोल्ड में एक ही ग्रुप का डाटा हो, दूसरा का ना हो, तो वो गलत स्प्लिटिंग हो गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड वैलिडेशन यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, आपका हर एक जो फोल्ड रहेगा तो क्या है, नॉर्मली क्या होता है ना, जो डाटा का जो परसेंटेज है जिस आउटपुट के हिसाब से वो उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारा जो एक्यूरेसी आएगा, जो जितना एक्यूरेसी आएगा उसका फिर मीन निकाल लेना, के फोल्ड किया है तो मीन निकालेंगे तो हो जाएगा। तो इसको तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड है, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड बेहतर कहाँ पर होगा, विल बी ए बेटर ऑप्शन, will be a better option when if the data is what imbalance। imbalance मतलब जैसे बोला मैंने 90% एक कैटेगरी का है, 10% और कैटेगरी का है, समझ गए। तो ये था आपका क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। ओके, तो यूज करते हैं कैसे, हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बताया, और एक आईरिस कार में बताया, नहीं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही है। थैंक यू ऑल।